एआईएमआईएम कार्यकर्ताओं की रैली में हंगामा। मुंबई में लगा जाम तो पुलिस का एक्शन। एआईएमआईएम कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज। महाराष्ट्र के सियासी गलियारे में नीतीश राणे के बयान पर हंगामा बरपा है और जब राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं तो ऐसे में मजहब की सियासत को हवा देने की कोशिश हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता इम्तियाज जलील अपने साथी कार्यकर्ताओं को लेकर संभाजी नगर से मुंबई के लिए रवाना हुए थे। हजारों कार्यकर्ता कार, ऑटो और पैदल ही मुंबई की ओर चल दिए, लेकिन पुलिस ने सभी को मुलुंड चेक नाका पर ही रोक दिया तो विरोध में कार्यकर्ताओं ने भी सड़क पर जाम लगा दिया, जिसके बाद हालात बिगड़ते हुए देख पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज कर दिया। साफ देखा जा सकता है कि पुलिस पहले लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन तब भी लोग नहीं माने तो पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। जैसे ही पुलिस ने लाठियां भांजनी शुरू की, सभी कार्यकर्ता इधर उधर भागते हुए दिखाई दिए। इस दौरान पुलिस के हत्थे जो भी चढ़ा उसकी शामत आ गई। लाठीचार्ज के दौरान भगदड़ की वजह से एक शख्स गिर भी पड़ा, वहीं पुलिस ने लाठी से उसका इलाज कर दिया। साथ ही एक कार्यकर्ता पेड़ की आड़ में छुपने की कोशिश करता हुआ भी दिखा, लेकिन पुलिस की पारखी नजरों ने उसे भी खोज निकाला, जिसे निकालकर पुलिस ने हिदायत देते हुए छोड़ दिया। एआईएमआईएम पार्टी के नेता रामगिरी महाराज और बीजेपी नेता नीतीश राणे के मुसलमानों को निशाना बनाने वाली कथित टिप्पणियों को लेकर भड़के हुए हैं। महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले रामगिरी महाराज और नीतीश राणे के बयान के बहाने एआईएमआईएम पार्टी के नेता विधानसभा चुनाव की जमीन तैयार करने में लगे हैं। रामगिरी महाराज और नीतीश राणे के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर एआईएमआईएम के नेताओं ने महाराष्ट्र के कई शहरों से मुंबई तक शक्ति प्रदर्शन करते हुए तिरंगे के साथ रैली निकाली। हालांकि जब एआईएमआईएम का मुंबई चलो का काफिला राजधानी पहुंचा तो कई इलाकों में सड़कों पर भीषण जाम लग गया। इसके बाद ट्रैफिक की स्थिति बिगड़ गई और लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जब हालात बेकाबू हुए तो पुलिस भी एक्शन में आ गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कुशीनगर में नकली नोट मामले में गिरफ्तार समाजवादी पार्टी के नेता की अखिलेश के साथ दिखी फोटो। कल ही पुलिस ने समाजवादी पार्टी के नेता को गिरफ्तार किया था। सपा नेता मोहम्मद रफीक अहमद चला रहा था जाली नोटों का कारोबार। गिरोह के पास से 4 सुतली बम, 10 देसी तमंचे, 30 जिंदा और 12 फायर शुदा कारतूस बरामद। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। अभियान के दौरान एमपी के 2 बदमाश घायल। पिछले हफ्ते की थी 7 लाख की चोरी। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में ग्रामीणों ने 3 शातिर चोरों को पकड़ा। 2 अन्य शातिर चोर मौके से फरार। ग्रामीणों ने की जमकर पिटाई। यूपी के गोंडा में बीजेपी विधायक के बहनोई पर जानलेवा हमला। बीजेपी नेताओं ने आपस में की मारपीट, वीडियो हुआ वायरल। ग्रेटर नोएडा में डिफॉल्टर बिल्डरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। प्रशासन ने वसूले 46 करोड़ रुपए। वहीं जिला अधिकारी को लिखा पत्र। महाराष्ट्र के बदलापुर रेप केस के आरोपी अक्षय शिंदे की एनकाउंटर में मौत हो गई। पुलिस की जवाबी फायरिंग में गोली लगने से मौत हो गई। बदलापुर रेप केस के आरोपी अक्षय शिंदे के एनकाउंटर के बाद लोगों में जश्न का माहौल। रेलवे स्टेशन पर लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जाहिर की खुशी। यूपी के बांदा में नाबालिग ने की आत्महत्या। जानकारी के मुताबिक एक बदमाश से पीड़ित होकर उठाया कदम। स्कूल जाते वक्त नाबालिग से होती थी छेड़छाड़। उत्तर प्रदेश के बहराइच बॉर्डर पर दिखाई दिए खूंखार भेड़िए। स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल। ग्रामीणों ने बनाया खूंखार भेड़ियों को वीडियो। यूपी के सीतापुर में बाघ और भेड़िए का आतंक जारी। गांव में बकरियों को बनाया अपना निशाना। गांव वालों में दहशत का माहौल। उत्तर प्रदेश के बहराइच में सीआर की पीट कर हत्या। एक शख्स पर सीआर ने किया था हमला। घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के लखीमपुर खीरी में सड़क पर नजर आया मगरमच्छ। राहगीरों ने सड़क पार करते मगरमच्छ का वीडियो बनाया। उत्तर प्रदेश के झांसी में पकड़ा गया मगरमच्छ। 2 दिन पहले सड़क पर दिखा था मगरमच्छ। ग्रामीणों ने मगरमच्छ को बांधकर पूरे गांव में घुमाया। आगरा कैंट में जीआरपी जवान ने बचाई बुजुर्ग की जान। बुजुर्ग को अचानक आया था हार्ट अटैक। जीआरपी जवान ने सीपीआर देकर बचाई जान। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में ट्रेन डिरेल का मामला।
मैनागुड़ी रेलवे स्टेशन के पास पटरी से उतरी मालगाड़ी के 5 डिब्बे, कई ट्रेनों का रूट डाइवर्ट किया गया। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने कनक दुर्गा मंदिर के किए दर्शन, मंदिर के शुद्धिकरण कार्यक्रम में लिया हिस्सा। एएमआईएम के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील की रैली में हंगामा, मुलुंड चेक नाके से हटाने के लिए पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज। पीएम मोदी के खिलाफ मुसलमानों को भड़काते दिखे मौलाना तौकीर, दिल्ली में धरना देने के लिए मुसलमानों के साथ की मीटिंग, वीडियो आए सामने। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने की पीएम मोदी की तारीफ, का नरेंद्र मोदी की वजह से आज दुनिया सुनती है भारत की बात। पीएम ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बढ़ाई भारत की साख। रामदास अठावले को लेकर मजाकिया अंदाज में बोले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, कहा चौथी बार सरकार बनने की गारंटी नहीं, लेकिन मौसम वैज्ञानिक रामदास अठावले का मंत्री बनना तय है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा अंदरूनी और बाहरी के तौर पर राहुल गांधी अब विभाजन कर रहे हैं। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने हेमंत सोरेन पर साधा निशाना, कहा हेमंत सोरेन के नेतृत्व में लैंड जिहाद से जमीन और जनसंख्या का संतुलन बिगड़ रहा है, लेकिन जनभावना से कोई सरोकार नहीं है। मध्य प्रदेश के गुना से सामने आया धर्मांतरण का मामला, पैसे और गिफ्ट देकर चल रहा था धर्म परिवर्तन का खेल, मामले में 5 लोगों की गिरफ्तारी। यूपी के गाजीपुर में पुलिस ने गैंगस्टर की संपत्ति को किया कुर्क, गैंगस्टर मुमताज की संपत्ति कुर्क हुई है, जांच में जुटी पुलिस की टीम। उत्तर प्रदेश के बदायूं में आपस में भिड़े 2 गुट, ऑनलाइन गेमिंग को लेकर हुआ था विवाद, घटनास्थल पर जमकर मारपीट हुई। एमपी के रतलाम में चोरी के शक में दलित युवक की पिटाई हुई है, अपने गांव लौट रहा था युवक, पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एसटीएफ ने ढेर किया 1 लाख का इनामी बदमाश पर ट्रेन से शराब तस्करी के दौरान 2 आरपीएफ जवान की हत्या करने का था आरोप। यूपी के मुरादाबाद में रिश्वत लेते सिपाही गिरफ्तार हुआ है, 15,000 की घूस लेते पकड़ा गया सिपाही, पीड़ित ने लगाया झूठा और निराधार मुकदमा लिखने का आरोप। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, एनकाउंटर के दौरान 2 बदमाश गिरफ्तार, बेटा गांव के पास हुई मुठभेड़। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सर्राफा कारोबारी से 16 लाख की लूट, बदमाशों ने गोली मारकर लूटा बैग, बाइक सवार बदमाशों ने घटना को दिया अंजाम, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। और चलिए बात करते हैं मौलाना तौकीर रजा की, जो कि हमेशा अपने भड़काऊ भाषणों को लेकर जाने जाते हैं। एक बार फिर से कुछ ऐसा बयान दिया, तौकीर रजा की तरफ से भड़काऊ बयान दिया गया, सोशल मीडिया पर वायरल काफी ज्यादा हो रहा है। वीडियो में मुसलमानों को लेकर क्या कह रहे हैं वो आपको बताते हैं। वो कह रहे हैं कि लिंचिंग को लेकर के उन्होंने कई आरोप लगाए, इसके अलावा ये भी कहा कि अगर भीड़ आप पर हमला करती तो तब तक किसी एक को इतना मारो कि उसकी मौत हो जाए, वो मर जाए। मौलाना तौकीर रजा इससे पहले भी कई बार इसी तरह के भड़काऊ बयान देते हुए नजर आए, और एक बार फिर से कुछ ऐसा ही बयान दिया जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर आप पर भीड़ हमला करती है तो किसी एक को उस भीड़ में से इतना मारो कि उसकी मौत हो जाए। क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया, आपको सुनवाते हैं। सरेंडर नहीं करना है, अगर तुम पर हमला कोई करने आए तो सबको कुछ ना कर सको, एक को पकड़ लो, सब तुम्हें मारते रहे, तुम उस एक को तब तक मारो जब तक वो मर ना जाए। तारीफ का ऐलान किया जाएगा और पूरे मुल्क से हम 20 करोड़ है या 30 करोड़ है इस बात में नहीं जाता, हम जितने भी हैं अगर सिर्फ 1% घर से निकल आए, दिल्ली कुछ करने का ऐलान किया, हाथ में तिरंगा लेकर अपने मुल्क की मोहब्बत का इजहार करते हुए, नरेंद्र मोदी जब तक इस्तीफा नहीं देगा